जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो भैया, मैपिंग सीरीज देख रहे हैं और सबसे पहले एक बार ये जरूर बताओ आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, सारे एग्जाम्स की जिसकी कर रहे हो, यूपी बीसीएस हो गया, RO हो गया, ठीक। और देखो बस पढ़ते रहो, डेली जो पढ़ेगा ना उसी का सिलेक्शन होगा। और देखो जो ये मैपिंग सीरीज चल रही है इस चैनल पे, इसमें आपको जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है, RO का, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का, BPSC, सबको सबकी मैपिंग जो है ना बढ़िया से कवर करा देगी ये सीरीज आपको। तो बस करना क्या, सीरीज को अच्छे से फॉलो करो। तो चलो जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट भी करते हैं। ठीक है, 139 वाले क्वेश्चन से देखना है हमें, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक, क्या बोला जा रहा है, इन द वर्ल्ड विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन द, अभी मैं समझा रहा हूँ इन सबके मतलब क्या, घबराओ नहीं, सब मतलब समझाते हैं। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन, रेशम उत्पादन विकसित है कहाँ कहाँ पे। ठीक, पहली चीज तो आप ये समझो, जो आपका बोला जा रहा है यहाँ पे विटीकल्चर बोला जा रहा है, इसका मतलब है अंगूर की खेती करना। ठीक, अब अंगूर देखो बहुत सारी चीजों में काम आते हैं, सबसे मेन काम अंगूर का जो रहता है वो है आपका शराब के लिए। ठीक है, शराब अगर बनानी हो, अल्कोहल, वाइन वगैरह ना, उसमें अंगूर का बहुत बड़ा योगदान है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसमें होता है भैया सब्जियां उगाना, फल उगाना। ठीक, सेरिकल्चर क्या होता है, जो सिल्क वर्म होते हैं, रेशम, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। तो बोला जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये विकसित कहाँ पर है, अंगूर की खेती, फिर आपकी बागवानी, फिर कोष कीट पालन। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा जो फेमस है ये है आपका मेडिटेरेनियन रीजन का। अब ये है कहाँ पे, यही मैप में देखना है हमें। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, मेडिटेरेनियन रीजन में। ठीक है, तो आपको चीजें पता लग गई कि विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर आ गया, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है मेडिटेरेनियन। तो भैया मेडिटेरेनियन कहाँ पे है, ये हमारा इंडिया। इंडिया से हमें चलना है पश्चिम वेस्ट की ओर, चलो वेस्ट की ओर चलते हैं। तो देखो ये जो आपको इधर पानी दिख रहा है ना, ये है आपकी मेडिटेरेनियन सी। कौन सी सी है, मेडिटेरेनियन सी। हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं हम इसे भूमध्य सागर। अब देखो जो मेडिटेरेनियन सी का जितना भी ये किनारे है ना, जो देश लगे हुए हैं, ये सब आते हैं आपके आपके मेडिटेरेनियन रीजन में। कौन सा हो गया, पोर्टुगल हो गया, ठीक है, इधर देखिए पुर्तगाल, पोर्टुगल, स्पेन हो गया, फ्रांस, जो नीचे नीचे वाले पार्ट है जो आपके सागर से आपके लग रहे हैं, इटली हो गया, फिर जितना इधर देश पढ़ लें, ग्रीस हो गया, टर्की भी हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये वाला जितना रीजन है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा अंगूर उगाए जाते हैं शराब के लिए, वाइन के लिए। ठीक है, फिर आपका हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर के लिए फेमस। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको 4-5 स्टेटमेंट लिखी हुई मिल रही होंगी, जो आपके क्वेश्चन जो है ना बढ़िया तरीके से कवर करवा देगा। अलग अलग स्टेटमेंट भी बन सकती है। पहली चीज बोली जा रही, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत जो है ना वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। और देखे कौन कौन से देश हैं। देखो सबसे बड़ा आपको देश दिखेगा वो है आपका रशिया। ठीक, फर्स्ट नंबर पे रशिया आ गया। दूसरे नंबर पे है आपका कनाडा, पहले नंबर पे रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे है हमारा पड़ोसी देश जो चाइना है। ठीक, फिर फोर्थ नंबर पे हो गया आपका USA, 5वें नंबर पे आता है आपका, देखो इधर ब्राजील दिखेगा, ब्राजील ब्राजील 5वें नंबर पे। ठीक, छठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिर इंडिया जो है ना, इंडिया है आपका 7वें नंबर पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये लिस्ट आपकी है, इसको देख लो एक बार, याद भी कर लो, टॉप 10 तो याद होना ही चाहिए। रशिया, फिर कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, एक बार फिर से देखना, देख लो आपका, एक बार मैं आपको इस मैप में दिखाता हूँ। ठीक, रशिया हो गया, फिर कनाडा हो गया, ठीक है, रशिया, कनाडा, फिर चाइना, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये ध्यान रखना। तो पहली स्टेटमेंट जो है ना वो गलत हो गई, 7th लार्जेस्ट है। फिर बोला जा रहा है जो टोटल एरिया उसका 2.4% जो है भारत ऑक्यूपाई करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये आपकी एनसीईआरटी में ही लाइन लिखी हुई है, 9th क्लास की एनसीईआरटी में। टोटल जो वर्ल्ड का लिथोस्फेयर वाला एरिया है ना, उसका जो स्थल मंडल है उसका 2.4% जो है ये आपका अधिकृत करता है। ठीक, फिर क्या बोला जा रहा है, होल ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक जोन, ये भी गलत है। समझा रहा हूँ क्या होता है, पहले हिंदी में भी देख लो। आपका समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये गलत है। क्यों, देखो जो ट्रॉपिक जोन होता है ना वो क्या होता है, देखो मान लो ये हमारा आपकी धरती है, आपको पता है बीच में इक्वेटर है। ठीक,
इधर आपको दिखेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट नॉर्थ। और फिर नीचे दिखेगी इधर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा 23 डिग्री 30 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। तो जो बीच में जो देश होंगे ना, इनको बोला जाएगा ट्रॉपिक वाला, ठीक है, ट्रॉपिक जोन। जो बीच में देश होंगे, किसके किसके बीच में देश होंगे, जो आपके कौन कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में देश है, ठीक है। एक बार ऐसे समझो, ये आपको दिख रहा है जो आपका रेड में डॉटेड लाइन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो ये देखो नीचे आपको दिख रही होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा जो हल्की सी डॉटेड डॉटेड जा रही है, ठीक है, सही से देखो। तो जो इसके बीच में जितने जितने देश लाई कर रहे होंगे पूरी तरीके से, वो है आपके ट्रॉपिक जोन में। अब भारत देखो, भारत जो है वो तो थोड़ा ऊपर भी है ना, किसके, कर्क रेखा के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा ऊपर भी है, तो पूरी तरीके से थोड़ा ना आपका ट्रॉपिक जोन में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तीसरे वाला गलत है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। एक और देखना मैप तो देख लो, देखो इसमें देखो आपको ये दिखेगी जो डॉटेड लाइन जा रही है, ये वाली, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक, कर्क रेखा। तो देखो पूरा भारत, आधा भारत तो इसके ऊपर भी जा रहा है ना, इसीलिए ट्रॉपिक जोन में नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये बिल्कुल सही है, अभी मैं समझा भी रहा हूँ। आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। सही कौन सा हो गया, दूसरा और चौथे वाला, ठीक। इस मैप में ही अगर आप देखोगे, देखो ये आपको दिख रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर वाली डॉट, और देखो ये आपको देशांतर जो दिख रहा है कौन सा, 82 डिग्री जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला है, ये देखो ये जा रहा है, इसी से टाइम डिसाइड होता है। कौन सा है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ईस्ट भी ध्यान रखना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, देखो ये जा रहा है भारत। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी वाला 2 और 4। समझ में आया। ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने आपको 4 फैक्ट बता दिए, ये आपके अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है कौन 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 से राज्यों से पास होती है। इसके बारे में तो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन समझते हैं, ठीक, कौन कौन से राज्यों से जाती है, तो एक बार ये समझ लो। देखो पहले तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, ठीक है। टोटल 8 राज्य हैं। कौन कौन से, टोटल 8 राज्य आपको दिखेंगे जिससे जाता है। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, फिर से याद कर लो। अभी गुजरात हो गया, राजस्थान, ऑर्डर भी ध्यान रखना इसी ऑर्डर में, मध्य प्रदेश, ठीक, आपका मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद में आप देखो कौन सा है, फिर आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर आपका हो गया झारखंड, ठीक, छठे नंबर पे हो गया आपका पश्चिम बंगाल, 7वें पे हो गया आपका त्रिपुरा और 8वें नंबर पे हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है 8 राज्य, इनको तो याद कर ही लो, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्या है ना, क्वेश्चन जो हर साल पूछ ही लेता है। अब भैया ये बताओ, कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। उड़ीसा से नहीं है, उत्तर प्रदेश से नहीं, आंध्र प्रदेश से नहीं, किससे, झारखंड से हो, ठीक है। तो देखो मैप में देखो, तो ये उड़ीसा जो है, उड़ीसा तो थोड़ा और नीचे आ जा रहा है, उड़ीसा से तो हमें मतलब ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इसमें देख लो, उड़ीसा से तो पास हो ही नहीं रहा है, नहीं उत्तर प्रदेश से हो रहा है, ठीक है। सिर्फ जहां जहां से हो रहा है उसको याद कर लो, नहीं उत्तर प्रदेश उड़ीसा 8 से हो रहा है, उसको बस याद कर लो, सब कर लोगे। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, में भी देख लो, बी झारखंड, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी बोले जरा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखो गुजरात से है, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से तो नहीं अभी बताया, और झारखंड से। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 4, ए वाला जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गुजरात है, छत्तीसगढ़, झारखंड, 1, 2, 4, ए वाला जो है सही हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार, मैप में देखना है, तो ये आपके जो हैं जितने गुजरात, गुजरात, फिर दूसरे पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऑर्डर वाइज ही याद करना, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इस मैप में देख लो, गुजरात हो गया, MP हो गया, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े आपके टफ होते हैं। बोले जरा इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से सबसे पास में है, ठीक है। देखो इनके लिए क्या करना है ना, इसके लिए मैं आपको एक अलग से लिस्ट दूंगा, अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको बस समझ लो। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो इनमें सबसे जो पास में है वो आपका गांधीनगर, ठीक है। कौन सा सबसे पास में, ये आपका गांधीनगर। गांधीनगर जो है वो आपकी गुजरात की राजधानी है, ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए। किसकी राजधानी, गुजरात की। एक बार देख लो गांधीनगर कहाँ आता है, ठीक है। ये आपका गुजरात, अहमदाबाद के थोड़ा और, अगर हम, ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद से थोड़ा और उत्तर में चलेंगे ना, तो ये आपका गांधीनगर। अब देखो इन सब जो सिटीज है ना, इसमें सबसे जो पास में है वो आपका गांधीनगर है, ठीक है।
देखो एक मैप ये, आपको इसके लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी और एटलस अपना खोलना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, जहाँ पे कर्सर है ना, देखो इधर देखो, ये दिख रही है, ये पूरी जा रही है ऐसे। सबसे पास में आप सारे शहर को मिला लेना, तो देखो गांधीनगर जो है ना एकदम सबसे पास में ये, तो इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, गांधीनगर। गांधीनगर तो बहुत पास में है, ठीक। करेक्ट आंसर होगा आपका गांधीनगर, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, इसमें से बोले जरा कौन सा है भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है। नॉर्थ में कौन सा है, पूरी तरीके से नॉर्थ में आपकी बात हो रही है। तो देखो आपका, एक बार फिर से समझो, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इनसे तो पास ही कर रही है ना कर्क रेखा, इन सब राज्यों से तो पास करते हुए जा रही। कौन सी, झारखंड हो गया आपका, फिर आपका त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब से तो पास होती हुई जा रही है ना। ये देखो, इसको कौन सी फोटो थी ये, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे तो पास होते हुए जा रही है। तो नॉर्थ में तो है ही नहीं। नॉर्थ में कौन है, ऑप्शंस में हिसाब से देखें तो मणिपुर जो है ना वो उत्तर में, उत्तर प्रदेश भी आपका नॉर्थ में, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं। बिहार भी पूरी तरीके से नॉर्थ में, ऑप्शन में तो आपका कौन सा है, सही वाला मणिपुर, इसलिए बी वाला जो है ना इसको हम लोग सही रखेंगे, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कर्क रेखा के सबसे पास में जो शहर है ना, सबसे पास में जो शहर है वो है आपका उदयपुर, इसको याद रखिएगा, उदयपुर। और ये उदयपुर में राजस्थान वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान में भी उदयपुर है, उसकी बात नहीं हो रही है, एक सेकंड, राजस्थान वाले की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। एक उदयपुर आपका त्रिपुरा में भी है, ये जो इतना फैक्ट बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, एक उदयपुर आपका त्रिपुरा में। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लो सबसे ज्यादा पास में कर्क रेखा के कौन सा शहर है, तो वो उदयपुर है। त्रिपुरा में चलते, त्रिपुरा से तो जा ही रही है, त्रिपुरा में चलते हैं, त्रिपुरा की जो राजधानी है वो हो गई आपकी अगरतला। तो देखो यहाँ पर देखो, त्रिपुरा में भी जूम करेंगे तो यहाँ देखो आपको दिखेगी उदयपुर। उदयपुर जो है वो आपका सबसे पास में पड़ता है कर्क रेखा के, ये चीज ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको अच्छा और बताता हूँ, बस यही वीडियो भी खत्म कर रहे हैं। भारत में एक नदी है माही रिवर, जो क्या है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती। क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, एक बार समझाता हूँ। तो मान लो कर्क रेखा ऐसे जा रही है, तो माही रिवर जो है ना वो पहले ऐसे जाती है और फिर ऐसे जाती है, ठीक है। 2 बार जो है ना देखो ऐसे 2 बार कट कर रही है। माही रिवर कहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, देखो ये आपको दिख रही है माही रिवर, मध्य प्रदेश से निकल रही है। तो पहले ऊपर गई, कट करा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं दिख रहा है, लेकिन मन की आंखों से देखो, ठीक है, मन की आंखों से देखो तो समझ में आएगा यहीं से पास हो रही है। ऊपर गई और फिर दोबारा जब नीचे आई दोबारा काटे इसने, ठीक है, किसने, माही नदी ने। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो इतने ही हम लोग क्वेश्चंस रखते हैं इस वीडियो में, ताकि आपको अच्छे समझ में, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में भी आए। करेक्ट आंसर देख लो बी वाला मणिपुर, ठीक है। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो कैसी लगी तो ये भी बताइए। और आखिरी में मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीए 2024 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे, इन नंबर पे कॉल करके। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।